हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 का सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज, इस वीडियो का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें बात करेंगे आखिर समाजशास्त्र और इतिहास में आखिर अंतर क्या होता है। तो बच्चों, इस चीज को याद रखो। समाजशास्त्र क्या होता है? वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित होता है कि वर्तमान में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। दूसरा, समाजशास्त्र क्या होता है? विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विज्ञान होता है। मतलब समाजशास्त्र क्या करता है? वर्तमान परिस्थितियों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। उसके जितने भी पक्ष हैं, विपक्ष हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। तीसरा बच्चों, समाजशास्त्र प्रश्नावली होती है, जो प्रश्न पूछा जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, और साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? आमने सामने मिलकर विधियों आदि का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से समाज का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने। चौथा क्या बच्चों? समाजशास्त्र का एक ही विस्तृत दायरा होता है, ज्यादा बड़ा दायरा नहीं होता, एक विस्तृत दायरा होता है, उसी में ही हम लोग समाज का अध्ययन करते हैं। इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो इतिहास में पिछली घटनाओं जो घट चुकी है उनका अध्ययन किया जाता है। इतिहास एक वर्णनात्मक विज्ञान होता है, जिसके हम बहुत लंबे, छोटी सी बात होगी लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसके साथ साथ इतिहास अज्ञात के बारे में जानने के लिए कार्यक्रम, सिक्के, ठीक है ना बच्चों, कालक्रम, सिक्के आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब हम जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके कालक्रम के बारे में कि वो कितना पुराना है, कोई इतिहास कितना पुराना है, कोई सिक्का जो है किस शासक ने ये सिक्के जारी किए थे, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इतिहास में उल्लेखित घटनाओं के लिए क्या होता है बच्चों? परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव नहीं है। मतलब इतिहास में कोई चीज़ पाई गई, ठीक है ना, तो अगर एक बार परीक्षण कर लिया तो दोबारा परीक्षण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों। इसके साथ साथ इतिहास सबसे पुराना विज्ञान है, सबसे पुराना। नया विज्ञान तो सामाजिक विज्ञान है, लेकिन सबसे पुराना विज्ञान इतिहास है। एक शब्द होता है पूंजीवाद। अब पूंजीवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? तो पूंजी यानी किसी भी संपत्ति को संदर्भित करती है पूंजी। आपका घर है, भर होगा 10 लाख 12 लाख, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे? आप कैसे दर्शाओगे? पैसों से दर्शाओगे, है ना, कि ये बंगला जो घर है 10 लाख का है, 15 लाख का है, जिसमें पैसा, संपत्ति, मशीन शामिल होता है, जिसका उपयोग हम बेचने के लिए या वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए या लाभ प्राप्त करने की आशा के साथ व्यापार में निवेश करने के लिए हम लोग पूंजी का उपयोग करते हैं। और ये संपत्ति निजी स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर क्या होता है बच्चों? निर्भर होता है। इसे कहा जाता है पूंजीवाद या पूंजी। दूसरा होता है द्वैतात्मकवाद। अब द्वैतात्मक का मतलब क्या होता है? सामाजिक बलों का विरोध करने या अस्तित्व की कार्यवाही, उदाहरण के लिए सामाजिक बोध या व्यक्तित्व की इच्छा। मतलब समाज के बारे में सोचना, या एक व्यक्ति है ना, उसकी क्या व्यक्तित्व क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उन सब चीजों का अध्ययन करना द्वैतात्मक कहलाता है। तीसरा तो अनुभाविक जांच। अनुभाविक जांच का मतलब क्या होता है बच्चों? सामाजिक अध्ययन के किसी दिए गए क्षेत्र में एक वास्तविक जांच करना, यानी समाज में क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र की वास्तविक जांच करना अनुभाविक जांच कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका दयात्मक पूछताछ। अब दयात्मक या वर्णनात्मक पूछताछ का मतलब क्या होता है? इसका मोटिव जो होता है ना बच्चों, जो मुद्दों को समझने और समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जो सबूत है, प्रूफ है, उनको इकट्ठा करना है और उनको क्या करना होता है बच्चों? समझने की कोशिश करना होता है, जिसे तथ्यात्मक पूछताछ कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा ना उसे क्रिमिनल घोषित कर दोगे, उसके बारे में पता करोगे, तथ्यों के बारे में पता करोगे, क्या किया है, कैसे किया है, सबूत इकट्ठा करोगे, तो वो एक तथ्यात्मक पूछताछ कहलाता है। एक होता है सामाजिक प्रतिबंध। अब सामाजिक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है बच्चों? समूह और समाज जिनके हम एक हिस्से हैं, जब वे हमारे व्यवहार पर अनुकूलित प्रभाव डालते हैं या अनुकूल तरीके से हम पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उसे सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब जैसे क्या होता है? जो हमारे लिए बेहतर हो। जैसे अगर सपोज करो, मैं एक बात कहता हूँ कि लाल बत्ती होती है, हम सबकी भलाई के लिए बनाई गई है लाल बत्ती, लेकिन जब लाल बत्ती को हम पार कर देते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं,
तो हमारा चालान होता है कि नहीं होता, लेकिन वो चालान क्यों होता है, हमारे लिए ही होता है ताकि वो गलती हम ना करें, ठीक है ना। तो ऐसे समाज क्या करता है, कुछ प्रकार के प्रतिबंध लगाया करता है, ठीक है ना, समाज भी और कानून भी। एक होता है मूल्य। मूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी मानव व्यक्ति या समूहों के जो विचार वांछनीय, उचित है कि अनुचित, अच्छा बुरा, इन सब के बारे में जो बात करते हैं ना, वो हम मूल्यों में बात करते हैं। एक आता है नस्ल। अब नस्ल का मतलब क्या होता है बच्चों, नस्ल साझा संस्कृति, प्रथाओं, दृष्टिकोण या भेदों को संदर्भित करता है कि किस तरीके से हम किसी संस्कृति को देखते हैं, ठीक है, भेदों को, अंतर देखते हैं, ठीक है, जो लोग एक दूसरे से अलग हैं, काले हैं, गोरे हैं, ठीक है ना, बेसिकली काले गोरों के बीच असमानता को नस्ल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। एक होता है जातीयता। जातीयता का मतलब क्या होता है, जातीयता एक साझा संस्कृति विरासत है जो विभिन्न जाति समूहों को अलग करने वाली विशेषताएं, वंश, इतिहास की भावना, भाषा, धर्म, पोशाक के रूप में वर्णन करता है। अब होता नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे जातीयता को अलग तरीके से हमारा समाज देखता है। जैसे कोई कपड़े धोने वाला है तो धोबी है, तो जाति क्या है, धोबी है। कोई चमड़े का काम करता है तो चमार है ना। तो उसकी भाषा के आधार पे, भावना के आधार पे या पोशाक के आधार पे, ठीक है ना, इस तरीके से जातीयता का भावना बनती है। एक होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी अन्य देश पूर्ण या आंशिक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने, यानी कि दूसरे देश पर क्या करें हम लोग, पूरी तरीके से राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लें और इसे बचने वाले, काज करने वाले और आर्थिक रूप से इसका शोषण करने की नीति या अभ्यास को संदर्भित करता है। कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर लेना, ठीक है, वहाँ पर लोगों को शोषण करना, ठीक है, वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा कर लेना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। एक होता है कारखाना उत्पाद। अब कारखाना उत्पाद का मतलब क्या होता है बच्चों, एक कारखाना यानी एक उद्योग में उत्पादन या विनिर्माण, विनिर्माण तो जानते हो, वस्तुओं के आकार में परिवर्तन करना, जैसे गन्ने से चीनी बनाना विनिर्माण कहलाता है। तो कारखाना उत्पादन या विनिर्माण जो उद्योग होते हैं, एक और औद्योगिक स्थल है जिसमें आमतौर पर भवनों और मशीनरों या अधिक जटिल होते हैं, जिसमें कई इमारतें होती हैं। जैसे कारखाने में क्या, तो कई सारी इमारतें होती हैं, बहुत सारे श्रमिकों की जरूरत होती है, बहुत सारे सामान का निर्माण अधिक किया जाता है और मशीनों को एक उत्पाद से दूसरे में संसाधित करते हैं। मतलब बड़े कारखाने में क्या होता है, एक उत्पादन किया, फिर दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तो मशीनों के द्वारा क्या होगा, उसका उत्पादन में क्या होगा बच्चों, परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है ना, इसे कारखाना उत्पादन कहते हैं। तो बच्चों ये कुछ डेफिनेशन से ये बच्चों इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।